दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स एनसीईआरटी से आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव की डेफिनेशन और क्या होता है उभयनिष्ठ विभव, और उसके बाद में जो है ऊर्जा ह्रास में हानि के लिए व्यंजक हम आज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर देखो कि उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। तो बेटा हमने यहाँ पर दो चालक बनाया इस तरीके से, ठीक है, और ये दो चालक है इस तरीके से, ठीक है। ठीक है बेटा, और पहले चालक पर जो है वो धारिता जो है वो C1 है और दूसरे चालक की धारिता C2 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पहले चालक को आवेश Q1 देने पर इसके विभव में वृद्धि V1 होती है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है इसको Q2 आवेश देने पर विभव में वृद्धि क्या होती है, V2, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखते हैं हम, यहाँ पर देखो विद्युत धारिता की परिभाषा से, विद्युत धारिता की परिभाषा अनुसार, ठीक है, तो विद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है बेटा, C = Q/V, ऐसा करके। ठीक है, अगर मुझे Q की वैल्यू ज्ञात करनी है तो V का मुझे क्या करना पड़ेगा, तीर्य गुणा करना पड़ेगा C में। ठीक है बेटा, तो पहले आवेश के लिए, पहले चालक के लिए, पहला चालक जो है मैं A मान लेता हूँ और दूसरा मैं B मान लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो पहले चालक के लिए C1 V1 और यहाँ आ जाएगा Q1। तो Q1 की वैल्यू निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, मेरे को V1 का तीर्य गुणा C1 में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा C1 V1। तो यहाँ पर बेटा Q1 जो है वो क्या हो जाएगा, C1 V1, इस प्रकार से। इसी तरीके से दूसरे चालक B के लिए, दूसरे चालक B के लिए क्या हो जाएगा, C2 × V2, तो मैं यहाँ कर दूंगा C2 × V2 और यहाँ कर दूंगा Q2, इस तरीके से। तो Q2 आ गया बेटा हमारे पास में क्या, C2 V2, इस तरीके से। ठीक है, पहले चालक पर आवेश का प्रमाण जो है Q1 कितना है, C1 V1, और दूसरे चालक पर आवेश का प्रमाण है Q2 = C2 V2। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है हमको उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। तो देखो बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर इस दोनों चालकों को एक सुचालक तार से हमने जोड़ दिया। ठीक है, अगर सुचालक तार से इनको जोड़ा है तो आवेशों का वितरण होने लगेगा, प्रवाह होने लगेगा। तो आवेशों का प्रवाह किधर होगा बेटा, मान लेते ये वाला जो चालक है वो उच्च विभव पर है और ये वाला चालक जो है वो कैसा है, निम्न विभव पर है। ठीक है, तो आवेश किधर चलेगा, तो मान लेते ये धनावेश है, तो धनावेश किधर चलेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है बेटा, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो आवेशों का वितरण होने लगेगा। ठीक है, आवेश जो है वो प्रवाहित होने लगेंगे और आवेश प्रवाहित होने लगेंगे तो धनावेश किधर चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, या हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है। ठीक है, तो विभव दोनों तरफ, ठीक है, बैलेंस होने के लिए तो धनावेश क्या होगा, Q2 आवेश जो है वो Q1 की ओर प्रवाहित होने लगेगा। और कब तक प्रवाहित होने लगेगा, जब तक के दोनों तरफ का विभव समान ना हो जाए। तो उस समान विभव को हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ा है पहले से। देखो यहाँ पर इस तरीके से मान लेते इसमें जो है वो पानी की मात्रा है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पात्र और है हमारे पास में। ठीक है, इस तरीके से, और हमने इसमें एक नली डाल दी। ठीक है, तो इसका जो पानी है वो इस पात्र में कब तक आते रहेगा बेटा, जब तक कि दोनों तरफ द्रव का तल क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए, एक लेवल ना आ जाए। तो इसी प्रकार से जब हम सुचालक तार से इसको जोड़ते हैं तो आवेशों का प्रवाह
कब तक होते रहेगा? जब तक विभव समान ना हो जाए। उन समान विभव को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है बेटा, हम इबारत अगर हमको इसकी बनानी है तो हम लिखेंगे कैसा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, वो देख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कि दो चालक ए व बी है, जिनकी धारिताएं क्रमशः क्या है बेटा? C1 C2 तथा इन पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2, जिससे इनके विभव में वृद्धि V1 व V2 है। ठीक है, चालकों को सुचालक तार से जोड़ने पर आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होंगे। आवेशों का यह प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। इस समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है बेटा, बहुत सरल और आसान भाषा में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डिसाइड हमको क्या करना है। देखो बेटा, आवेश जो है हमने यहाँ लिखा है कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कौन प्रवाहित होते हैं? धनावेश। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि चालक ए पर जो है वो धनावेश लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि यही उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं, जबकि ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है बेटा हम यहाँ लिखेंगे, देखो दोनों चालकों को जोड़ने पर। ठीक है, दोनों चालकों को जोड़ने पर। ठीक है, अब हो जाएगा क्या? कुल आवेश। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा कुल आवेश। कुल आवेश क्या मान लेते? Q, और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, क्योंकि जोड़ने पर अब दो अलग अलग चालक एक हो गए। ठीक है, इसको हम एक चालक बना लिए। अब तो यहाँ पर हो जाएगा कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। कुल धारिता, ठीक है बेटा, कुल धारिता C क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2, क्योंकि जोड़ दिया है हमने। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ से जो है हम देखेंगे
विद्युत धारिता की परिभाषा अनुसार। ठीक है, बहुत सरल है बिल्कुल। तो विद्युत धारिता की परिभाषा क्या होगी बेटा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। यहाँ से हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ विभव V का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू, ठीक है, कुल आवेश जो कि हमारे पास क्या है, Q है, और बटे में क्या लिखेंगे, कुल धारिता। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q अपॉन में C, और मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा Q1 प्लस Q2 और अपॉन में C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1 V1। यहाँ आ जाएगा बेटा C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन में हो जाएगा C1 प्लस C2। ये कहलाएगा उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि V1 और V2 बराबर है, क्योंकि तभी तो उभयनिष्ठ विभव V है, दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, जैसे हमने सुचालक तार को जोड़ा तो आवेश जो है किधर चला, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धनावेश है सपोज मान लेते, तो कब तक चलते रहेगा, कब तक प्रवाहित होते रहेगा, जब तक के विभव समान ना हो जाए। हम इसको चेक कर लेते, क्या ये V के बराबर आता है क्या। तो देखो यहाँ पर अगर V1 और V2 V के बराबर है ऐसी कंडीशन में, तो इसमें हम वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं बेटा, क्या C1 V1 C2 V2, तो यहाँ आ जाएगा V और अपॉन में C1 प्लस C2। V को मैं कॉमन निकालता हूँ, तो कॉमन निकालने पर C1 प्लस C2 और अपॉन में आ गया C1 अपॉन में C2, C1 प्लस C2, ये इससे कैंसिल, तो बचा कितना V। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि यह उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया है। तो V इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2 और अपॉन में C1 प्लस C2, ये रहेगा उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक, जिसका उपयोग हमको जो है ऊर्जा ह्रास में करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब हम देखने जा रहे हैं ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक। ठीक है, तो बेटा अब जो है ऊर्जा ह्रास में व्यंजक हम प्राप्त करने जा रहे हैं। देखो कैसा करेंगे इसको, बहुत इजी और सरल है, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स आएगा। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल आराम और जैसा कैलकुलेशन आप समझते हैं उस कैलकुलेशन को बिल्कुल इजीली लेते हुए चलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमने उभयनिष्ठ विभव अभी निकाला है और हमने देखा है कि एक सुचालक तार से हमने इसको जोड़ा था। ठीक है, जोड़ने के बाद की ऊर्जा और चालकों को जोड़ने से पहले की ऊर्जा, दोनों ऊर्जा का जो डिफरेंट है, अंतर है, वो हमको यहाँ पर बताएगा कि ऊर्जा इन्वेस्ट कितनी हुई। किस बात में ऊर्जा इन्वेस्ट हुई बेटा, इन आवेशों का जब प्रवाह हुआ। ठीक है, मान लेते ये धनावेश है और उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगा। कब तक हुआ, जब तक के विभव समान ना हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में जोड़ने से पहले की ऊर्जा और जोड़ने के बाद की ऊर्जा का जो अंतर रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऊर्जा ह्रास कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो हम सबसे पहले, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और अभी हमने इसको जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले पहला टॉपिक क्या, चालकों को सुचालक तार से जोड़ने के पूर्व। ठीक है, अभी जोड़ा नहीं है, जोड़ने के पूर्व की ऊर्जा हम बेटा यहाँ देखेंगे सबसे पहले। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में हम लिखेंगे यहाँ एक ही ऊर्जा, एक ही ऊर्जा। तो एक ही ऊर्जा क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में B की ऊर्जा, तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ B की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2
C2V2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा A+B की ऊर्जा। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा, इसको लिखा जा सकता है 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ठीक है, और इसको नाम दे देता हूँ बेटा मैं क्या, U1 इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकलता है, इसको कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ लिखेंगे C1V1 स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब जो है इसको एक सुचालक तार से हम जोड़ लेते हैं। सुचालक तार से जोड़ने के बाद वही बात फिर से जो हमने उभयनिष्ठ विभव में देखा था, तो मान लेते ये एक धनावेश है, तो धनावेश किधर चलेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कब तक चलेगा, जब तक के दोनों तरफ का विभव जो है वो क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, उभयनिष्ठ ना हो जाए, दोनों तरफ एक जैसा विभव ना हो जाए। ठीक है, तो अब ये मान लेते कि दोनों तरफ विभव क्या हो गया है, समान हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ टॉपिक डालेंगे सेकंड, जोड़ने के बाद ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा A की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 C1V स्क्वायर। अब V1 आएगा क्या यहाँ, नहीं, क्योंकि V1 और V2 क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों किसके बराबर हो गया, V के। ठीक है, अब लिखेंगे B की ऊर्जा, तो B की ऊर्जा हो जाएगी बेटा 1/2 C2V स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि A+B दोनों की कंबाइन ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, और इसको बोलेंगे बेटा हम क्या, U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ बच गया C1 प्लस C2, और V स्क्वायर बेटा इसमें कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा V स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारे पास 1 नंबर, और इसको बोल देंगे हम 2 नंबर, इस तरीके से। ठीक है, अब ऊर्जा ह्रास। ठीक है, जोड़ने के पहले की ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की ऊर्जा। ठीक है, ये कहलाएगा यहाँ पर ऊर्जाओं का अंतर, जिसको हम ऊर्जा ह्रास कहेंगे, जो इन्वेस्ट हुई ऊर्जा। ठीक है, तो मैं उसको लिखूंगा बेटा डेल U इज इक्वल टू U1 माइनस U2, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ वैल्यू रख लेते, देखो डेल U इज इक्वल टू U1 क्या था हमारे पास, 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, और यहाँ लगा देंगे बेटा हम क्या, माइनस। ठीक है, माइनस हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं यहाँ, C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, सब में से 1/2 कॉमन निकल रहा है, तो डेल U इज इक्वल टू 1/2 को बेटा मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ ले लेंगे बड़ा ब्रैकेट, इस तरीके से मंझला ब्रैकेट, और क्या हो जाएगा, C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर माइनस यहाँ बचा बेटा क्या, C1 प्लस C2 का एक ब्रैकेट यहाँ रह गया। अब यहाँ रह गया V स्क्वायर, क्या रह गया, V स्क्वायर। तो हम यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक हम जानते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2, और अपॉन में हो जाएगा C1 प्लस C2, इस तरीके से। ठीक है, और इस पर क्या है बेटा, स्क्वायर है। यहाँ पर मैं इसको बड़ा ब्रैकेट दे देता हूँ, इस तरीके से, और फिर इस ब्रैकेट में इसको हम बंद कर देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो हम देख लेंगे। यहाँ पर देखो किस तरीके का कैलकुलेशन है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं यानी अपॉन में 1 है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये किस प्रकार का पोर्शन बन रहा है,
ये बन रहा है, अगर ये a है इसको a मान ले, ठीक है, तो ये हो जाएगा b इस तरीके से, और ये पोर्शन हो जाएगा बेटा x अपॉन में b का स्क्वायर, देखो इस तरीके से, ठीक है। ये इसको, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, b c1 प्लस c2 को रिप्रेजेंट करती है, और x अपॉन में b जो है वो c1 v1 प्लस c2 v2 और अपॉन में c1 प्लस c2 के स्क्वायर को बिलोंग करता है। तो इसको कैसे हल किया जा सकता है, देखो ये हो जाएगा a माइनस b, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है। b से एक b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में b, ठीक है। अब b का जो है बेटा यहाँ अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 है, तो तिर्यक गुणा एलसीएम कर लेंगे, तो b का तिर्यक गुणा किस में होगा, a के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा b, ऐसा करके, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो है देखो डेल u इज इक्वल टू, क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, देखो इसका जब स्क्वायर होगा तो नीचे क्या है c1 प्लस c2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए फिर से एक बार लिखता हूँ, 1/2 यहाँ लिखेंगे c1 v1 का स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है बेटा, यहाँ आ जाएगा c1 प्लस c2, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा c1 v1 प्लस c2 v2 और अपॉन में c1 प्लस c2, ठीक है, इसका स्क्वायर और फिर बटा इसका स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। डेल u बराबर से 1/2, ठीक है, c1 v1 का स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर, देखो c1 प्लस c2 के एक ब्रैकेट से ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अब बचा क्या हमारे पास में, अब रह गया है यहाँ, देखो क्या रह गया है c1 v1 प्लस c2 v2 का फुल स्क्वायर, और अपॉन में एक कोष्टक जब कट गया है तो नीचे क्या बचा c1 प्लस c2, इस तरीके से, ठीक है। इसका तिर्यक गुणा इसके साथ होगा, तो डेल u इज इक्वल टू 1/2, इस तरीके से c1 प्लस c2 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा c1 प्लस c2 इंटू c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर, ऐसा करके ये यहाँ ला दिया मैंने, ठीक है। अब माइनस करके बचा बेटा हमारे पास क्या c1 v1 प्लस c2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अपॉन में जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा c1 प्लस c2, इस तरीके से, ठीक है। डेल u इज इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 1/2 c1 प्लस c2 इसके साथ, और यहाँ जो है बेटा हम गुणा लिख देंगे, यहाँ पर देखो c1 का गुणा पहले इस पद के साथ, तो क्या हो जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, c1 का गुणा अब इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा c1 c2 v2 स्क्वायर, ठीक है। c1 का गुणा हमने दोनों से निपटा दिया। अब c2 की बारी है, फिर से c2 का गुणा करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर, अब c2 का गुणा यहाँ कर देंगे फिर से, देखो तो ये हो जाएगा c2 स्क्वायर और v2 स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है बेटा यहाँ पर देखो माइनस है, ठीक है, देखो यहाँ पर सामने माइनस लगा है और आपके पास हो ब्रैकेट में क्या a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। लेकिन फ्रंट पर क्या लगी है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास जो यहाँ पर
ठीक है, C1V1 प्लस C2V2 यहाँ पर का स्क्वायर दिया है, तो ये किसको बिलोंग करता है, A प्लस बी के स्क्वायर को। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर माइनस के साथ अंदर गुणा करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा A प्लस बी के स्क्वायर से माइनस C1V1 का स्क्वायर माइनस C2V2 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पर भी क्या आएगा बेटा, टोटल स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस ट्वाइस C1C2V1V2 इस तरीके से। ठीक है, ये हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया यहाँ पर। अब जो है देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, डेल U इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। ठीक है, यहाँ देखते क्या क्या होने जा रहा है। देखो C1V1 स्क्वायर से C1V1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके बाद में C2V2 स्क्वायर से C2V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपने 11th में संघट्य का डेरिवेशन किया होगा, तो बिल्कुल उसी तर्ज पर। देखो यहाँ पर अब क्या रह गया है, C1C2V2 स्क्वायर C1C2V1 स्क्वायर ट्वाइस C1C2V1V2। देखो बेटा सब में जो है वो C1C2 क्या है, कॉमन है, तो मैं वो C1C2 को कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा C1C2। ठीक है, अब बचा क्या है यहाँ पर, देखो तो यहाँ बचा V1 का स्क्वायर प्लस फिर बचा V2 का स्क्वायर और फिर बचा -2 V1V2 क्योंकि हमने C1C2 सब में से क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, तो ये होगा आपका डेल U इज इक्वल टू C1C2 अपॉन में ट्वाइस C1 प्लस C2। ठीक है, और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB किसको बिलोंग करता है, ये V1 माइनस V2 के स्क्वायर को। ठीक है बेटा, ये रहेगा ऊर्जा ह्रास के लिए व्यंजक इस तरीके से। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को शुरुआत से पहले स्टार्ट से देखेंगे। ठीक है, तो आपको जो है वो धीरे धीरे पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो है मैंने पदों को बिल्कुल व्यवस्थित लिखा हूँ। ठीक है, क्रमांक को लेकर लिखा हूँ बराबर, जैसे C1 का गुणा यहाँ हो रहा है तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, किंतु C1 का गुणा जब यहाँ होगा तो मैंने C2 C1 नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, C1 C2। तो आप भी ऐसे ही लिखें। ठीक है, इस तरीके से तो मिस्टेक नहीं होगी और परफेक्ट आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा।